सर। आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आया हूँ। आयु दे रखी है आपको वर्षों में और रोगियों की संख्या दे रखी है आपको, है ना। अंक दे रखी है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो इसको सबसे आसान तरीका सबसे आसान तरीका है। इसको आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले आपको देखना है नीचे वाली संख्या। कौन सी वाली संख्या देखिएगा? और नीचे वाली संख्या देखने के बाद देखेंगे कि सबसे अधिक क्या है। आगे बात सर, यही सवाल नहीं, आपको जितने भी बहुलक के सवाल है अपनी पुस्तक में सभी को आपको इसी तरह से आपको हल करना है। तो सबसे नीचे सबसे ज्यादा क्या दे रखा है आपको? 23। तो इसको पढ़ेंगे आप F1। क्या पढ़ेंगे इसको? F1। आगे यहाँ तक समझे आपको? जस्ट इसके आगे से मतलब पहले दे रखा है जो भी आपको उसको मानेंगे आप F0 और इसके जस्ट F2। आगे बात समझे आपको यहाँ तक जी। इसके बाद जो आपने F1 जिसको आपने पढ़ा था F1, अब उसको देखेंगे आप। अब जो F1 दे रखा है विद्यार्थियों आपको, इसके ऊपर वाले देखेंगे अपन। ऊपर वाले को इसको पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे इसको? और इन दोनों संख्या में जितना भी अंतर है उसको पढ़ेंगे आप H। आगे बात समझिए आपको। तो ये वाली संख्या आपको यहाँ पे लिखना है। तो F1 बराबर क्या हो गया है आपके पास? 23। F0 बराबर हो गया आपके 21 और F2 बराबर हुआ है आपके पास 14। इसी प्रकार से L बराबर हो गया आपके पास 33 और H बराबर हुआ है आपके पास 10। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? इसके बाद बहुलक का एक सूत्र होता है आपका। बहुलक को आपको Z से दर्शा सकते हैं। किससे दर्शा सकते हैं आपको? Z से। इसका सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 इस पूरे के बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1 इनटू H। ठीक है विद्यार्थियों, ये सूत्र आपको परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है कि बहुलक का सूत्र लिखिए। तो इसी प्रकार से आपको ये सूत्र लिखना है, इसमें एक अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुलक लिखना चाहो तो बहुलक लिख सकते हैं, जेड लिखना चाहो तो आपको जेड लिख सकते हैं। इसके तत्पश्चात आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपके जो मान दे रखा है इस मान को आपको यहाँ से टिप के आपको लिखना है। लिखना आता ही होगा आपको, आता ही नहीं आता है? अब यहाँ पे क्या दे रखा है? L किसके बराबर है? हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका? प्लस ब्रैकेट ऐसा कैसा है? F1 23 माइनस का निशान ऐसा कैसा ही F0 कितना है? 21। वेरी गुड। बटे 2 बीच में कौन सा निशान है? तो इनटू का निशान। F1 कितना दे रखा है? माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1 इनटू H का मान कितना दे रखा है? 10। ये लिखेंगे हम 10। इसी प्रकार से एक स्टेप और आगे आएंगे हम। तो 35 ऐसा कैसा ही प्लस ब्रैकेट भी ऐसा कैसा ही बनाना आपको। अब 23 में से 21 घटाना आपको। क्या घटाना आपको? 23 में से 21 घटेगा तो कितना बनेगा विद्यार्थियों? 2। अब 2 का गुना करेंगे अपन 23 में, तो 2 का गुना 23 में करेंगे तो 46। अब माइनस माइनस प्लस निशान किसका? माइनस का। अब 21 और 14 उनके कितने बनेंगे अपने? 35। कितना बनेगा? 35 इनटू 10। Z बराबर 35 ऐसा का ऐसा प्लस। अब क्या बनेगा विद्यार्थी? 2 का गुना किसमें करेंगे अपन? 10 में। 2 का गुना 10 में करेंगे तो 20 और 46 में से 35 घटेगा तो 11। ये ब्रैकेट बंद। अब इसके अलावा आप बोलेंगे सर कि आपको भाग वगैरह करना नहीं आ रहा, तो सवाल आप जो आपको यहाँ पर भी आप छोड़ते हो तो भी इसको एक अंक कट के आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। पर इसके अलावा इसके आगे भी आपको करना सिखाऊंगा मैं आपको भाग कैसे करते हैं 20। आगे बात समझ आपको? ठीक है। तो भाग करने का सही और आसान तरीका ये है कि यहाँ पे कितना दे रखा आपको? 11 से किसमें भाग देना अपने को? 20। तो 11 का पाड़े कितनी बार बोलना अपने को? क्या कहते? तो 11 के पाड़े में 20 आ जाए या 20 से कम, तो 11 एकम 11 दूने 22 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि 22 20 से तो 11 एकम 11। यहाँ पे घटाएंगे अपन तो 20 में से 11 जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 10 बढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार वापिस से 11 का पाड़ा इतनी बार बोलना है कि 11 के पाड़ा 90 आ जाए, फिर 90 से कम, तो 90 से कम 11 8 88। 11 8 88।
तो 30 प्लस 1.8। आगे बात सुने। अब यहाँ से जोड़ने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। 31 दे रखा है, ऐसा कैसे आपको ये कहां से मिला आपको, इकाई के नाम 0.8। अगर ये बात समझ में आपको आता है कि 10 यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो 0.8 ऐसा ही 5 और 1 6 और 3 ऐसा का ऐसा। तो बहुलक कितना बना, 30.8। ये हमारा क्या है, बहुलक। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे YouTube चैनल में धर्मेंद्र कुमार सर नागदा जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।